नारायण नारायण। तीनों तारक पुत्रों की भटकती हुई और आर्तनाद करती हुई आत्माएं कहां दृश्य हो गई? कहीं श्री महागणेश के पूर्णावतार गौरीपुत्र श्री गणेश ने गंग 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 गंग। नहीं नहीं नारद, गौरीपुत्र श्री गणेश ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि मेरा वचन अटल है, तुम तारक पुत्रों के नवीन जन्म का रहस्य जान लोगे। परंतु कैसे? नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपत्याय 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 नमः। नारायण नारायण। श्री गणेश ज्योति, जय जय श्री गणेश। नारायण, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो ही गया। ओम महागणेशाय नमः। हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र श्री गणेश, जब मुझे आपकी परम पावन ज्योति के दर्शन हो ही गए हैं, तो अपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य करें प्रभु। साक्षात दर्शन पाने के लिए आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी देवर्षि। प्रतीक्षा मंगल मूर्ति। देवर्षि, इस समय मैं अपने भक्तों की आराधना से आकर्षित होकर जा रहा हूँ। हे मंगल मूर्ति, मैं भी तो आपका भक्ति हूँ। यदि आप मेरे भक्त हैं, तो आपको भी दर्शनों का अधिकार है देवर्षि। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रभु, आकाश में तीनों तारक पुत्रों की भटकती और तड़पती हुई आत्माएं अचानक न जाने कहां दृश्य हो गई। मैं तो उन्हें खोजते खोजते निराश हो गया हूँ। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ऋषि ग्रह समत, गौरीपुत्र, किंतु ये ऋषि ग्रह समत के साथ अनजाना व्यक्ति कौन है? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ग्रह सम्मत को तो आप भली भांति जानते हैं देवर्षि। उसके साथ बैठा ये अनजाना व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पुत्र एक असुर है। ऋषि का पुत्र एक असुर? यही तो रहस्य है देवर्षि। इस असुर का नाम त्रिपुरासुर है। अब तो कुछ भी रहस्य नहीं रह गया ना देवर्षि। परंतु उन तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं के विषय में अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला प्रभु। वो तीनों भटकती हुई आत्माएं कहाँ दृश्य हो गई? देवर्षि, वे तीनों भटकती हुई आत्माएं मिलकर एक शरीर में समा गई। उस शरीर को असुर में परिवर्तित करके पिता ने पुत्र को जन्म दिया। फिर वे दोनों पिता पुत्र श्री महागणेश की आराधना करने लगे। अब तो कोई भी प्रश्न शेष नहीं है ना देवर्षि। रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद मंगल मूर्ति। अब इतना भी बता दें कि इनकी तपस्या का परिणाम क्या होगा? देवर्षि, आप सृष्टि के पहले दिन से ही अनेक असुरों की घोर तपस्या का परिणाम देख चुके हैं। त्रिपुरासुर भी तो एक असुर ही है। उसकी तपस्या का परिणाम दूसरे असुरों की तपस्या से भिन्न कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। मंगल मूर्ति, अब मुझे इनकी तपस्या का परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जब परिणाम स्पष्ट दिखाई पड़ गया, तो मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ देवर्षि। आपकी आवश्यकता तो कभी समाप्त नहीं हो सकती मंगल मूर्ति। इस दीनहीन नारद को तो केवल आपका ही आश्रय है, किंतु आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। नारायण नारायण। किंतु जाते जाते इतना अवश्य बता दें कि आप माता गौरी के धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे, अर्थात आप कैलाश पर कब पधारेंगे? देवर्षि, हम माता पुत्र के मध्य आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। हे प्रभु, आप इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। यदि इस नारद ने कोई भूल की हो तो उसे दंडित करें, किंतु ये उपेक्षा का अस्त्र अपनी आंखों में न लाएं प्रभु। अब तो आप मेरी उपेक्षा के ही योग्य हैं।
मैंने व्यर्थ ही आप पर विश्वास किया। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यदि इस अज्ञानी नारद से कोई भूल हुई है तो उसे उसकी भूल का ज्ञान करवाएं। देवर्षि, आपको उन दुखियों का कोई ध्यान नहीं है जिनके दुख समाप्त करने का कार्य आपको सौंपा गया था। नारायण नारायण। मंगलमूर्ति, कहीं आप उस गणेश भक्त बालक बल्लाल और उसके घायल पिता कल्याण की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ देवर्षि। आपने दंडी साधु का वेश धारण करके अपनी लाठी का चमत्कार दिखाकर कुछ समय के लिए कल्याण की पीड़ा अवश्य शांत कर दी थी, परंतु वह तो अभी भी वैसे ही तड़प रहा है। पिता का कष्ट देखकर पुत्र भी अधीर हो चला है। नारायण नारायण। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपने उस कार्य को करना स्वीकार ही क्यों किया? अब तो मुझे ही उनकी पीड़ा के अंत का उपाय करना होगा और मेरे उपाय के साथ आप गणेश भक्तों की श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे। नारायण नारायण। नहीं नहीं श्री गणेश, अब मैं अपना कर्तव्य भली भांति जान गया हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा निदान, मुझे क्षमा करें। ओम गणपत्याय नमः। अब यदि तुमने कल्याण को उद्धार का मार्ग नहीं दिखाया तो श्री गणेश का रोष तुम पर टूटेगा नारद और तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। नहीं नहीं। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। धैर्य धरे स्वामी, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अरे बल्लरी, तेरे ही बेटे ने मेरी ये दुर्दशा की है। अरे वो गणेश जी का भक्त है, उसने गणेश जी से कहकर मुझे मेरे ही हाथों से पिटवाया। कोड़े ने मेरी पीठ उधेड़ दी। अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। अब तो तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए बापू, श्री गणेश की कृपा से आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। बापू, मेरे साथ श्री गणेश की सेवा में चलकर सच्चे मन से प्रार्थना करिए। वे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कष्ट वे तुरंत दूर कर देंगे। दुष्ट, अपने पिता के शत्रु, तूने ही अपने पिता को मृत्यु के मुंह में ढकेला है। मैंने तुझसे कहा था ना कि फिर कभी अपना मुंह मुझे मत दिखाना। फिर क्यों आया अपना ये काला मुंह लेकर? जा, चला जा यहाँ से। तेरी माँ उसी दिन मर गई थी जब तूने अपने पिता को गणेश जी से पिटवाया था। माई, माई, मुझसे बापू का दुख देखा नहीं जाता। दंड दिलवाते समय क्यों नहीं सोचा तूने? तब तो गणेश आराधना का बड़ा भूत सवार था तुझे। अपने पिता को दंडित करवाकर तेरे हृदय में शांति हो गई ना? जा, चला जा यहाँ से, चला जा। मेरे प्रार्थना पे विश्वास करो माई। श्री गणेश की कृपा से बापू की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मुझे पीड़ा से कराह कराह कर मृत्यु स्वीकार है, परंतु तेरा मुख देखना स्वीकार नहीं। जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। कल्याण, अभिमान, अहंकार, दुख और पीड़ा के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुम्हें इस पीड़ा की शांति के लिए श्री गणेश की आराधना करने को कहा था, किंतु तुम उसी गणेश भक्त बालक पर बरस रहे हो जो तुम्हें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। लाठी बाबा, आपकी लाठी तो बड़ी चमत्कारी है। कृपा करके मेरे पति को सदा सदा के लिए स्वस्थ कर दें। मैं जीवन भर आपकी उपकारी रहूंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। जो भी मनुष्य गणेश भक्तों का अपमान करता है, हम उसकी बात कभी भी नहीं मानते। पहले तुम अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल की बात सुनो, उसे अपनाओ। वो जो कह रहा है उसे समझो, तभी हमारी लाठी अपना चमत्कार दिखाएगी। लाठी बाबा,
आप भी मेरे समान श्री गणेश के भक्त है। श्री गणेश का नाम लेकर मेरे पिता के कष्ट दूर कर दीजिए, तभी ये मेरी बात अवश्य मानेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। तुम धन्य हो बल्लाल, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। भला एक गणेश भक्त की आज्ञा को ये दंडी साधु कैसे ठुकरा सकता है? ठीक है बल्लाल, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता के कष्टों को कुछ समय के लिए दबा देता हूँ, किंतु इन्हें तब तक इन कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं करेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। जय जय। बेटा, बेटा तू सच्चा गणेश भक्त है बल्लाल। तेरे ही कारण चमत्कारी लाठी बाबा मेरे दुख दूर करने के लिए यहाँ पधारे। अब तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। बल्लाल, हमारी भूल को क्षमा कर देना बेटा। तेरी सच्ची गणेश भक्ति ने ही हमें जीवन का सत्य बताया है। अब हम तेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जीवन का तो एक ही मार्ग है माई, जिनसे जीवन मिला हो उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर देना। चलो माई, चलो बापू, मेरे साथ चलकर श्री गणेश की सच्ची आराधना करने। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश भक्त बल्लाल के साथ उसके माता पिता श्री गणेश की कृपा पाने के लिए स्वयं को श्री गणेश में समर्पित कर अपने घर से निकल पड़े। उधर पुत्र की प्रतीक्षा में निराश हो चुकी माता पार्वती ने अपना स्नेह गजानन श्री गणेश को प्रदान किया, परंतु उनका मन अभी भी विचलित है। रह रहकर वे श्री गणेश के विषय में सोच रही हैं। इतने अधिक समय तक तो वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं उसे मेरे रोष का ज्ञान हो गया हो और भय के कारण। नहीं नहीं, मुझे अपना रोष त्यागना होगा। माता, माता, आपका ध्यान किधर है माता? क्षमा करना माता, आज आपके इन खोए खोए मोदकों में वह स्वाद नहीं है जो सदा रहता है। नहीं नहीं पुत्र, मैंने ये मोदक भी उसी स्नेह से बनाए हैं जैसे मैं गौरी पुत्र के लिए बनाती हूँ। बनाए तो आपने अवश्य ही उसी स्नेह के साथ है, परंतु स्वाद वैसा नहीं है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि भोजन का स्वाद तो भोजन कराने वाले के स्नेह से ही बढ़ता है। आप न जाने किन विचारों में खोई हैं। आप मुझसे उतना स्नेह नहीं करती जितना। नहीं नहीं पुत्र, मेरे लिए तुम और गौरी पुत्र एक समान हो। जैसे वो मेरा पुत्र वैसे ही तुम। माँ के स्नेह में अंतर नहीं होता। ये तो मैं भी जानता हूँ माता कि माता के स्नेह में अंतर नहीं होता, परंतु समय में तो अंतर होता है। इस समय आप गौरी पुत्र के विचारों में खोई हैं, इसी कारण मुझे आपका स्नेह नहीं मिल पा रहा। नहीं गजानन, नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे गौरी पुत्र श्री गणेश, आप अचानक अदृश्य कहाँ हो गए थे? मैं तो अपने स्थान पर गजानन को छोड़ गया था। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है नंदीश्वर? मुझ में और गजानन में अंतर ही क्या है? अंतर तो नहीं है गणपति। अंतर तो नहीं है का क्या अर्थ? तुम सब और माता पार्वती क्या मुझसे और गजानन से एक समान स्नेह नहीं करते? उत्तर दो, करते हो कि नहीं? भगवान भोलेनाथ मंगल मूर्ति श्री गणेश की गौरी पुत्र, तुम अभी अभी नंदी से कह रहे थे कि तुम में और गजानन में कोई अंतर नहीं है। सत्य ही तो कह रहा था पिताश्री। हम सब तुम दोनों से समान रूप से स्नेह करते हैं।
परंतु परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए पिताश्री? इस परंतु का रहस्य क्या है? इस परंतु का रहस्य तुम भी तो जानते हो। तुम्हारी माता गौरी के मन में सदा एक दुविधा बनी रहती है। माता के मन में दुविधा? कैसे दुविधा पिताश्री? कभी वे तुम्हारे अचानक ही चले जाने से शुभ और निराश हो जाती हैं, तो कभी वे तुम्हारी स्मृतियों में खो जाती हैं और गजानन अपनी माता के व्यवहार से दुखी होकर रह जाते हैं। आपकी कृपा से मुझे इस बात का ज्ञान है पिताश्री। गजानन के मन में यह बात जन्म ले रही है कि माता उसे उतना स्नेह नहीं करती जितना मुझसे करती है। पुत्र के मन में माता के लिए ऐसे विचारों का जन्म नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माता के भ्रम को तुम्हें दूर करना होगा। मैं इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा महादेव, परंतु आपकी कृपा के बिना मेरी सफलता में संदेह है। निश्चिंत रहो गणपति, तुम्हें हमारी सहायता समय आने पर अवश्य ही प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।